दुखधाम में रहते हुए ट्रॉमा की नॉलेज को बुद्धि में रखकर शांति के स्वधर्म में रहते हुए शांति की अनुभूति करने की, देह में रहते हुए आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करने की, जीवन बंध की दुनिया में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने की, दुख के वायुमंडल में रहते हुए दुखों से मुक्त सुख की अनुभूति करने की, नफरत की दुनिया में परमात्मा का संग कर रूहानी प्रेम की अनुभूति करने और कराने की, ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, रत्नाकर परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विनाशी आकर्षणों में व्यस्त हम साधारण बन गई आत्माओं को पुरानी दुनिया और दुनिया के आकर्षणों से परे ले जाने के लिए, अर्थात उपराम और साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम ओरिजिनल में महान आत्माएं हैं, ताकि इस स्मृति से जो साधारण कर्म, साधारण संकल्प, साधारण संस्कार के वश हो जाते हैं, वो इस महान आत्मा की स्मृति से परिवर्तन हो जाए और पुनः संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार सब ईश्वरीय हो जाए, उनमें महानता आ जाए और विनाशी आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़े। दूसरी स्मृति है कि मैं आत्मा इस पुरानी सृष्टि पर, पुरानी दुनिया में मेहमान हूँ। इस स्मृति से भी सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। अटेंशन, ईश्वरीय पढ़ाई, पुरुषार्थ, संस्कार परिवर्तन, दैवी गुणों की धारणा पर होने से स्व परिवर्तन हो जाएगा। स्व परिवर्तन से महिमा योग्य बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि सभी की शुभ भावना और सभी का सहयोग ही इतना बड़ा सृष्टि परिवर्तन का कार्य संपन्न कराएगा। संगम युग में महत्व है शुभ भावना रखने का और क्षमता अनुसार सहयोग देने का। आत्मा शरीर से निकलती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है। इसी स्वधर्म की स्मृति से शरीर में रहते विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर अपने स्वधर्म और स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है। जैसे हम ऊपर से आए थे वैसे हमें फिर से बनना है, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। देह अभिमान में आकर हमने पाठ बिगाड़ा है, अभी समझ मिल रही है स्वयं को सुधारने की। इधर उधर ढूंढने से शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति तो अपने ही गले का हार है। बाकी परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सच्ची शांति तो शांति धाम में ही मिल सकती है, जहाँ आत्माएं अपने ओरिजिनल निराकारी स्थिति में होती हैं, शरीर नहीं होते, लेकिन वहाँ एहसास नहीं होता शांति का। संगम युग में परमात्मा सुख शांति का अनुभव कराते हैं, बशर्ते हम उनकी श्रीमत पर चलें। परमात्मा समझाते हैं कि अपनी शांति के स्वधर्म में रहते हुए सभी को ये सत्य सुनाना है, ताकि वे भी अपने स्वधर्म को जाने और इधर उधर शांति के लिए न भटके। परमात्मा को नहीं जानते तो नास्तिक, ऑर्फन, पाप आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को कण कण में कहते हैं, उनकी ग्लानि करते हैं। ऐसा कहकर भ्रष्ट कर्म करते हैं और पाप आत्मा बनते जाते हैं। जब परमात्मा को जान जाते हैं तो ड्रामा को भी समझ जाते हैं, अपनी भूलों को जान लेते हैं, श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो पुण्य आत्मा बन जाते हैं। अभी संगम युग का समय है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का। आत्मा समझती है कि यह पाप की दुनिया है, और जब बहुत दुखी हो जाती है तो परमात्मा को पुकारती है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। अभी जब परमात्मा लेने आते हैं तो कहते हैं, पुण्य की दुनिया में जाने के लिए पहले यहाँ श्रीमत पर चलकर पुण्य आत्मा बनो। अभी सभी को ये समय पुण्य आत्मा बनने के लिए मिला है, ताकि धर्मराज की सजाओं से बच जाएं। सुखधाम में रहने वाली, सत्युग के सुख चैन का अनुभव करने वाली पुण्य आत्माओं को, जो अब साधारण बन गई हैं, परमात्मा उन्हें
सुख धाम, दुख धाम और शांति धाम का यथार्थ सत्य समझाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि भारत कैसे सुख धाम था और विकारों के कारण अब कैसे दुख धाम बन गया है। देही अभिमानी और निर्विकारी होने से भारत में सुख शांति रहती है। देह अभिमान और विकार आने से दुख, अशांति, लड़ाई झगड़े, मारा मारी होती है। ये स्पष्ट कर परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि देही अभिमानी बनो, निर्विकारी बनो। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि आज के समय हर किसी को सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, परंतु जब तक मनुष्यों में देह अभिमान है तब तक कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। देह अभिमान के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूत हैं जो दुख देते हैं। लखपति, करोड़पति, पद्मपति बाहर के दिखावे हैं, अंदर सब एक दूसरे को दुख देते हैं। कलयुग में अंदर बाहर समानता नहीं होती है, क्योंकि झूठ खंड झूठ की विधि से चलता है। सबसे पहला झूठ ही है कि सब खुद को शरीर समझते हैं और शरीर के भान से संकल्प बोल कर्म में आते हैं। झूठ के विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई होती है। झूठा देह अभिमान झूठे देह अभिमान से लड़कर खत्म हो जाता है और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। पवित्रता का राज्य स्थापन हो जाता है, जहाँ सिर्फ देही अभिमानी बनने वाली आत्माएं जाती हैं। दुखधाम पतित दुनिया को कहते हैं। इसमें पतित मनुष्यों को सुख शांति नहीं हो सकती है। दुख ही दुख है, इसलिए इसे दुखधाम कहते हैं और सुख शांति की दुनिया के लिए दुखधाम का विनाश होना जरूरी है। सुख शांति की दुनिया में जाने के लिए सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करना है। इस कर्म भूमि में बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। स्वर्ग का वर्षा परमात्मा से मिलता है, लेकिन ये वर्षा कमाना पड़ता है। सदा दुखी बनाने वाले रावण की मत को छोड़कर सदा सुखी बनाने वाले सुख के सागर परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना पड़ता है। परमात्मा समझाते हैं कि जब तक हम 5 विकारों का दान नहीं देंगे तब तक दुखों के ग्रहण से छूट नहीं सकते हैं। 16 कला संपूर्ण देवता बन नहीं सकते हैं। दान देना अर्थात फिर भूल कर भी देह अभिमान और 5 विकारों को यूज नहीं करना है। जन्म पत्रियों में लगे ग्रहण वास्तव में विकारों के कारण लगे हुए ग्रहण हैं, जो पत्थर पहनने से नहीं उतरते बल्कि विकारों को छोड़ने से उतरेंगे। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं और औरों को भी युक्ति से समझाने की श्रीमत देते हैं। सर्व की गति सद्गति दाता परमात्मा द्वारा ही होनी है, इसलिए सभी को ये सत्य बताना है। मनुष्य आत्माओं द्वारा बताई गई हिस्ट्री अधूरी है, क्योंकि 5000 वर्ष के ड्रामा के 2500 वर्ष के सत्ययुग त्रेता युग के इतिहास की किसी को जानकारी नहीं है। सारी सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। देवी देवता सभी को सुख देते हैं, किसी को भी दुख नहीं देते, क्योंकि उनमें देह अभिमान नहीं है, विकार नहीं है, इसलिए वहाँ दुख रोग नहीं है। स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल नॉलेज द्वारा सृष्टि रूपी ड्रामा में आत्माओं के खेल का राज बताते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा की आयु, सृष्टि रूपी पेड़ कैसे बढ़ता है, कैसे भक्ति शुरू होती है, सब परमात्मा स्वयं बताते हैं, क्योंकि सिर्फ वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। और ड्रामा कैसे चलता है जानते हैं, बताते हैं और फिर कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो उनके पास इज्जत से जाएंगे और फिर इज्जत से जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे। समय रहते श्रीमत प्रमाण पवित्र नहीं बनेंगे, रावण की मत पर चलते रहेंगे तो सजाओं के द्वारा पवित्र बनेंगे, शांति धाम जाएंगे, लेकिन वापस ड्रामा में रावण की जीवन बंद की दुखधाम दुनिया में आएंगे। ड्रामा को यथार्थ समझेंगे तो जो करना है करेंगे, नहीं तो परमात्मा कहते हैं दुखी होते रहेंगे। कलयुग के धनमाल का न अभिमान करना है, न उससे लगाव रखना है, क्योंकि ड्रामा के प्रमाण देह अभिमान टूटना है, पापों की सजा मिलनी है, इसलिए सब
मिट्टी में मिल जाना है। समय है देही अभिमानी बनने का, इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि देही अभिमानी बनने का अटेंशन रखो। आत्मा का पाठ पक्का कर आत्मा के भान में संकल्प बोल कर्म में आने का बहुत अटेंशन और मेहनत चाहिए। स्मृति में रखना है समय कलयुग के अंत का और सतयुग के आदि का है। परमात्मा भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं और हम आत्माओं को हीरे तुल्य बनने की समझ दे रहे हैं। तो समय रहते उनकी श्रीमत पर चलकर हमें देही अभिमानी बनना है। अभी उनकी मदद है, इसलिए हम बन सकते हैं। मदद समाप्त होने के बाद फिर ड्रामा, माया, प्रकृति सजाओं के द्वारा बनाएंगे। परमात्मा की मदद न होने के कारण बहुत तकलीफ होगी और परमात्मा ने बताया है कि 1 सेकंड की सजा 1 वर्ष की अनुभव होगी। सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा का फरमान है, आत्म अभिमानी बनो। फरमान चाहे कोई भी हो, नहीं मानने का हिसाब हर आत्मा को देना पड़ता है, फिर ड्रामा क्लोज होता है। इसलिए रहम दिल परमात्मा समझाते हैं कि अब अवज्ञा नहीं करो, गफलत नहीं करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। ओम शांति।